दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। नितिन नवीन बिहार के जो पथ निर्माण मंत्री हैं, कल उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी के तौर पर कार्यभार ग्रहण कर लिया। उनसे बड़े बड़े सीनियर नेता उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करते हैं और रिसीव करके उन्हें भाजपा दफ्तर लेकर के जाते हैं, जहां पर खुद अमित शाह मौजूद होते हैं, जेपी नड्डा मौजूद होते हैं, धर्मेंद्र प्रधान होते हैं। पार्टी के बड़े बड़े नेता जो उनसे काफी सीनियर हैं, वो उनको वेलकम करते हैं, उनको गुलदस्ता देते हैं। लेकिन ये सब तो हो गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष क्यों बनाया गया? आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आपको कुछ जानकारी देंगे कि आखिर नितिन नवीन बीजेपी के लिए क्यों खास हैं। नितिन नवीन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की निगाह में क्यों चढ़े कि उन्हें कुछ बनाना चाहिए। अभी हाल में बिहार का चुनाव हुआ है, अभी 5 साल बाद बिहार का चुनाव होगा, लेकिन फिर भी बिहार के इस 45 साल के युवा को बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने आखिर क्या देखा उनके भीतर जो उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है। आपको जानकारी ये हैरान करने वाली होगी जो मैं देने जा रहा हूं। दरअसल नितिन नवीन बिहार के पथ निर्माण मंत्री हैं और विरासत में उनको राजनीति मिली। उनके पिता की जब डेथ हो जाती है 2005 में, उसके बाद जो विधानसभा का चुनाव, उपचुनाव होता है, उसमें वो पहली बार एमएलए बनते हैं। धीरे धीरे पार्टी में उनकी पकड़ बनने लगती है और छत्तीसगढ़ का प्रभारी उनको बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आ जाती है, लेकिन उसके बाद भी नितिन नवीन पर लोगों की नजर नहीं जाती है। नितिन नवीन 2025 का भी चुनाव जीत जाते हैं करीब 50,000 से ज्यादा वोटों से। फिर उन्हें पथ निर्माण मंत्री बना दिया जाता है। मंत्री तो पिछली सरकार में भी थे। मोदी अमित शाह चाहते तो उनको मुख्यमंत्री बना सकते थे, लेकिन नहीं। नितिन नवीन बहुत बड़े रणनीतिकार हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव जीती है, कहा जा रहा है कि उसमें जो सबसे बड़ा रोल है, उसका आइडिया नितिन नवीन ने अमित शाह को दिया था। एक बैठक हो रही थी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की। बिहार के नेता उसमें शामिल थे कि आखिर कौन सा मुद्दा बिहार में उठाया जाए, क्योंकि बिहार में 20 साल की नीतीश कुमार और बीजेपी की गवर्नमेंट की एंटी इनकम्बेंसी थी। पब्लिक नाराज थी, यूथ खासकर नाराज था, और क्योंकि रोजगार उसे नहीं मिल रहा था। तो नितिन नवीन ने उस बैठक में एक सुझाव दिया। नितिन नवीन ने सुझाव दिया कि बिहार के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा जंगल राज से डरते हैं। अगर इनके सामने जंगल राज की बात को उठाया जाए, प्रमुखता से उठाया जाए, हर घर तक ये बात पहुंचा दी जाए कि अगर नीतीश कुमार की जगह तेजस्वी यादव आ जाते हैं तो जंगल राज का दौर एक बार फिर लौट आएगा। अमित शाह को यह बात पसंद आई और उसी के बाद से नरेंद्र मोदी ने कट्टे तमंचे की बात करी, जंगल राज की बात करी, बुलेट पिस्टल की बात करी। ये सब क्यों करी? ये उसी रणनीति का हिस्सा था, लोगों को डराने का। और यह डराना बीजेपी के लिए खाद बन गया, और ऐसी खाद बना कि बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट था वो 90% के आसपास हो गया। मतलब जितने टिकट, 100 टिकट अगर मिला तो 90 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई। ये बीजेपी के लिए एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा। और ये सब कुछ कैसे संभव हो पाया? नितिन नवीन की रणनीति के कारण, नितिन नवीन के सुझाव के कारण। पार्टी में एक छोटा कार्यकर्ता भी अगर सुझाव देता है
तो बीजेपी उसे एक्सेप्ट करती है। ये बीजेपी की खासियत है। नितिन नवीन उन्हीं में से निकल करके बाहर आते हैं। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात चली, बगल में पश्चिम बंगाल का चुनाव है। पश्चिम बंगाल में जो कायस्थ बिरादरी के भी बड़ी संख्या में लोग हैं। बीजेपी को लगा कि अगर नितिन नवीन को बनाया जाता है तो वहां के लिए भी कोई रणनीति वो तैयार करेंगे, और कायस्थ है तो उनके बनाने से कायस्थ बिरादरी का जो वोट है बंगाल में, जो बड़ी संख्या में है, जो ममता बनर्जी को जाता रहा है, वह वोट भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ सकता है। बीजेपी ने इसी रणनीति के तहत नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। जब नितिन नवीन का नाम सामने आता है तो सारे लोग चौंक जाते हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी बिहार के लोग। बिहार में जो बड़े नेता अपने आप को कहे जाते थे बीजेपी के, वह सारे लोग नितिन नवीन का नाम सामने आकर आते ही चौंक जाते हैं। नितिन नवीन थोड़ा कम बोलते हैं और बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, सबसे मुलाकातें करते रहते हैं। आज मुझे पता चला कि जब चित्रगुप्त की पूजा होती है, चित्रगुप्त पूजा जब होती है तो जितने पांडाल पूरे पटना शहर में लगे होते हैं, सबके यहां वो जाते हैं और पूजा पाठ भी खूब करते हैं। अक्सर उनके यहां पूजा पाठ घड़ी घंटाल बजता रहता है। अभी जब छठ पूजा चल रही थी चुनाव के दौरान ही, तो अमित शाह उनके घर गए थे। तभी से यह लगाया जा रहा था कि अमित शाह के वो करीबी हैं और अमित शाह कुछ न कुछ उनके बारे में विचार जरूर करेंगे। लेकिन जब उनकी इस रणनीति की अमित शाह ने चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी से चर्चा की, तो नरेंद्र मोदी को भी ये बात पसंद आई और फिर बीजेपी ने तय किया कि सिर्फ और सिर्फ गुंडा राज की बात की जाएगी, गुंडा राज के वापसी की बात की जाएगी कि अगर तेजस्वी आते हैं तो लालू का 2005 से पहले वाला गुंडा राज लौट आएगा। और बीजेपी ने इसी रणनीति के तहत चुनाव का कैंपेन किया। बाद में जब रिपोर्ट्स आई चुनाव के बाद, तब भी यह बताया गया कि बीजेपी को 10,000 की वजह से तो वोट मिला ही मिला, लेकिन गुंडा राज का जो डर था, जो बिहार के लोगों में बैठाया गया, उसकी वजह से भी बीजेपी और जेडीयू और गठबंधन को बड़े पैमाने पर लोगों ने वोट दिया। वो प्रत्याशी को देखे ही नहीं, उन्होंने जानते ही नहीं कि प्रत्याशी कौन है, लेकिन उनके मन में जो डर था कि गुंडा राज कहीं वापस ना आ जाए, इसलिए उन्होंने बीजेपी के वाले गठबंधन को वोट दिया, नीतीश कुमार को वोट दिया और इससे बीजेपी भारी बहुमत के साथ चुनाव में बिहार के जीती। नितिन नवीन का उदय यहीं से होता है, क्योंकि नितिन नवीन ने ही ये आइडिया दिया था। और एक बात आपको बता दूं, बीजेपी बिहार में जिस फार्मूले को लागू करी गुंडा राज की, वही गुंडा राज का फार्मूला बंगाल में भी लागू करने जा रही है। बीजेपी ने कल एक उसके जो आईटी सेल ने एक पोस्टर जारी किया, उस पोस्टर में ममता बनर्जी और लालू प्रसाद यादव दोनों का आधा आधा चेहरा मिलाकर के एक तस्वीर तैयार की गई है, उसे जारी किया गया है। मतलब 15 साल का जो ममता का राज है, बीजेपी उसे भी गुंडा राज बताने में लगी हुई है। बीजेपी को लगता है कि बिहार में यह फार्मूला चला तो यही फार्मूला बंगाल में भी चल सकता है, जिस फार्मूले को नितिन नवीन ने सुझाया था। उन्होंने कहा था कि बिहार के लोग सबसे ज्यादा डरते हैं तो गुंडा राज की याद दिलाने पर डरते हैं, और इनके मन में अगर ये डर पैदा कर दिया गया तो बीजेपी चुनाव इस बार भी जीत जाएगी, और हुआ भी यही।